ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। दरअसल उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव को लेकर के जहां प्रचार चरम पर है, तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। पाला बदल रहे हैं नेताजी, लेकिन इन सब के बीच सियासत चरम पर है। अभिषेक। बिल्कुल, तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, चाहे वो एक लोकसभा सीट की बात कर ली जाए या 2 विधानसभा सीट, मैनपुरी का चुनाव जो है वो बेहद अहम होने जा रहा है। इसके अलावा रामपुर सीट जो है वो भी बेहद अहम है और खतौली सीट भी बेहद अहम है। लेकिन निगाहें सबकी टिकी हैं मैनपुरी पर, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है और यादव परिवार की साख यहां पर दांव पर लगी है। सागर। बिल्कुल अभिषेक, 3 ऐसी अहम सीटें रामपुर, खतौली, मैनपुरी जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन तीनों सीटों पर सरगर्मियां जोरों पर हैं। अखिलेश यादव ने जब ये कह दिया रामपुर में सभा को संबोधित करते हुए कि 2 ऐसे डिप्टी सीएम यूपी के जो इस समय घूम रहे हैं तलाश में मौके की कि कब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन अगर हम बात करें क्या वाकई में दोनों डिप्टी सीएम की ये मंशा है क्या, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, ग्राफिक्स भी आपको दिखाते हैं कि खुला ऑफर क्या है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव का यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को खुला ऑफर, और इस ऑफर में क्या कहा गया वो भी आप देखिए। अखिलेश यादव ने जिक्र किया कि दोनों डिप्टी सीएम को हम मुख्यमंत्री बना देंगे, 100 विधायक आप लेकर आइए और आप मुख्यमंत्री आप बनिए। ये ऑफर खुले मंच से दिया अखिलेश यादव ने, और आगे उन्होंने ये भी कह दिया, अखिलेश ने रामपुर की रैली के दौरान ये बयान दिया, मंच पर संबोधित कर रहे थे, तो बहुत बड़ा ये ऑफर है। इसके संकेत क्या समझे जाएं? क्या वाकई में ऐसा है क्या, या फिर इसी तरह से इन बयानों को निराधार ही समझा जाए? मुलायम सिंह के निधन से खाली हुई मैनपुरी की लोकसभा सीट, वहां पर भी चुनाव है और वहां का उपचुनाव बेहद ही दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि डिंपल यादव हैं सपा की तरफ से चुनावी मैदान में। खतौली और रामपुर के विधायकों को भी उपचुनाव की बात देखी, कहा जा रहा है कि बेहतर जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। चलिए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता क्या कह रहे हैं इस पे और उनका क्या कुछ कहना है। कुंदन, काफी अहम है ये चुनाव। अगर हम जिक्र करें उपचुनाव की तो मैनपुरी काफी अहम है। देखिए, 2 विधानसभाओं को लेकर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैनपुरी में अगर आप हार जाते हैं तो आपकी साख पर बट्टा लग जाएगा। साख का सवाल है। हालांकि पिछले चुनाव की अगर हम बात करें, पिछले चुनाव को स्टडी करें, तो जब मुलायम सिंह यादव चुनावी मैदान में थे तब उनके जीत का अंतर जो है वो 1 लाख से कम हो गया था। तो मैनपुरी में ऐसा लग रहा है बीजेपी को जरा सा जोर लगा दें आप तो मैनपुरी का चुनाव आप जीत सकते हैं। अभिनव पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के जुड़ रहे हैं। अभिनव, हमारे दर्शकों बताइए कि अखिलेश यादव ऑफर तो दे रहे हैं, इस ऑफर का मतलब क्या है, और क्या बीजेपी को लगता है कि मैनपुरी में पिछले लोकसभा चुनाव में जब मुलायम सिंह यादव वहां पर कैंडिडेट थे तब जीत हार का अंतर 1 लाख से कम हो गया था, यानी कि 94,000 मतों का हो गया था, तो बीजेपी को लगता है कि यहां भी हम फतेह कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जोर लगा रही है, और हर इलेक्शन को अगर आप देखिए, चाहे वो निकाय के चुनाव हैं, आप इसी से समझ सकते हैं कि दिल्ली में जिस नगर निगम के चुनाव होने और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो रोड शो कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर चुनाव को बहुत ही मजबूती से देखती है। दूसरी तरफ अगर आप मैनपुरी की बात करेंगे तो पिछली बार जिस तरह से मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव जो कि गद्दावर उनकी परंपरागत सीट रही है, उसके बावजूद भी मुलायम सिंह यादव बहुत कम अंतराल से जो है वो चुनाव जीते थे। इस बार क्या है कि 5 विधानसभा है वहां पर, जिसमें कि 2 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता है और 2 पे समाजवादी पार्टी का। जो निर्णायक भूमिका अपनाती है जो कॉन्स्टिट्यूंसी, वो है जसवंत नगर, जहां पर से शिवपाल सिंह यादव विधायक हैं, और जसवंत नगर वो सैफई गांव है, वो जसवंत नगर विधानसभा पे भी आता है। इसीलिए समाजवादी पार्टी की मजबूरी थी कि शिवपाल सिंह यादव को अगर वो अपने पाले में नहीं डालते तो उनका जो गेम था वो बिगड़ सकता था, और उसके बाद पारिवारिक दबाव बहुत ज़्यादा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नेताजी से लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, नेताजी से लोग जुड़े हुए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, उनसे वाकई समाजवादी पार्टी की सीट जरूर है, लेकिन उनसे अभिनव इसमें एक और चीज है, शिवपाल यादव के अखिलेश के साथ आ जाने से क्या ये माना जाए कि अब कुछ चीजें बेहतर हो गई हैं सपा के लिए, जो सपा चाह रही है? क्योंकि मैनपुरी जीतना सपा के लिए साख की बात है, अगर हारते हैं तो साख मिल जाएगी मिट्टी में, इस तरीके की स्थिति बन जाएगी। तो क्या बीजेपी जिस तरीके से जोर लगा रही है, योगी आदित्यनाथ लगातार वहां प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी को यही लग रहा है कि यहां मौका है, अगर मौका मार गए तो आपके लिए आगे बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी, चाहे वो 2024 के ही चुनाव क्यों ना हो?
देखिए बिल्कुल मैं बता दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी में सेंध लगा दी वहां पर परंपरागत जो उनकी थी जो कांग्रेस की सीट थी वहां पे स्मृति ईरानी जीत गई। उसी तरह से अगर मैनपुरी में अगर वो सेंध मारने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे फिर एक धड़ा जो है वो टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा और इसीलिए शिवपाल सिंह यादव को लेना उनकी मजबूरी थी। और दूसरी तरफ है लेकिन लोगों को अभी भी भरोसा इस बात का नहीं है क्योंकि आपने देखा कि 2019 के जो चुनाव थे 22 के जो विधानसभा चुनाव थे उस चुनाव के दौरान भी शिवपाल सिंह यादव को अपनी उसके पहले सीटें दी गई थी, लेकिन जहां पर शिवपाल को 40 सीटें देने की बात हुई थी वहां आते आते कमोवेश एक सीट पर आ गए थे। तो जो विश्वास है वो विश्वास जो पीएसपीएल का विश्वास है या समाजवादी पार्टी के लोगों का अगर हम बात करें तीनों जो सीटों पर उपचुनाव है समीकरणों का जंजाल देखिए यहाँ पर है। रामपुर में भी हमेशा दबदबा रहा सपा का, मैनपुरी में भी सपा का दबदबा रहा और खतौली के समीकरण आप देख ही रहे दोनों पार्टियों के पक्ष में दिखाई देते हैं। तो ऐसे में पलड़ा क्या पहले से भारी माना जाए क्या सपा का अभिनव? नहीं देखिए सपा का पलड़ा पहले से भारी रामपुर में और खतौली में तो कम से कम नहीं माना जा सकता है। हाँ मैनपुरी में जरूर है कि पूरा परिवार आप देख रहे हैं कि इस समय सड़कों पर है, प्रचार कर रहे हैं और प्रचार के अलावा आप देखिए कि खुद अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो डेरा डाले हुए हैं, वहाँ पर लगातार डोर टू डोर कैंपेन चल रहे हैं, लोगों के घरों पर जा रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सीरियसनेस और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कितना समाजवादी पार्टी है, जिस तरह की कैंपेन वहाँ पर चल रही है समाजवादी पार्टी के थ्रू। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, आज मुख्यमंत्री ने वहाँ पर रैली करना, ये समाज भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्ग जो है, बड़े मंत्री जो है वो मैनपुरी में है। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने भी अपना पूरा जोर लगा रखा है और अगर भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती है मैनपुरी में फतह किला करने पर तो ये एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट होगा भारतीय जनता पार्टी का और बहुत बड़ा सेटबैक समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि जो गढ़ है उसे आप नहीं बचा पा रहे हैं तो राजनीतिक तौर पर आप अगले चुनाव के लिए तैयार नहीं कहे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव इस खबर पर जानकारी देने के लिए। बात